अब उस जुड़े वाला बाउल का हम क्या चाहते हैं, जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ पोर्शन ऑफ द जो डॉक्यूमेंट है, जो रिटन टेक्स्ट है, हम चाहते हैं कि उससे एक पॉइंट जो है, ये वाला टेक्स्ट बड़ा नज़र आए। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल इसकी ये देता हूँ। मैं यहाँ से सारे को काट देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ मिल्क। अब मैं चाहता हूँ ये जो मिल्क मैंने लिखा है ना, ये मुझे ये जो पीछे बाकी टेक्स्ट है, इस सारे से क्या नज़र आए, बड़ा नज़र आए, एक पॉइंट बड़ा नज़र आए। मैं यहाँ इससे पहले बिग का टैग स्टार्ट करूँगा और इसी बिग के टैग को मैं यहाँ पे जाके इसके एंड पे क्लोज़ कर दूँगा। कंट्रोल सी करके मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर दिया और यहाँ मैंने इसको क्लोज़ कर दिया फॉरवर्ड स्लैश डाल के। कंट्रोल एस करके देखिएगा हमारे ब्राउज़र पे हमें क्या रिज़ल्ट नज़र आता है। ये देखिए, ये जो मिल्क है ना, मिल्क हमारा जो टेक्स्ट है, जो वर्ड है, ये बाकी टेक्स्ट से आपको एक पॉइंट जो है वो बड़ा नज़र आ रहा है। मैं अगर इसकी जो डिस्क्रिप्शन अगर वो पढ़ दूँ, द कंटेंट ऑफ द बिग एलिमेंट इज़ डिस्प्लेड 1 font साइज़ लार्जर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट सराउंडिंग इट। तो ये मैंने कोड आपको लिख के चेक करा दिया, दिखा भी दिया और समझा भी दिया। आई वांट टू ड्रिंक मिल्क, आप जो भी आप पीना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। अब ये सिमिलरली, अब अगर आप ये चाहते हो कि आप सम पोर्शन और सम वर्ड्स या एक वर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट को या टेक्स्ट को बाकी टेक्स्ट से आप छोटा एक पॉइंट छोटा दिखाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसी के अंदर एक और चीज़ मेंशन करता हूँ, इसी कोड को यूज़ करता हूँ। इससे आगे मैं कहता हूँ एंड, स्पेस देके एंड खोला और इसको मैं कर देता हूँ छोटा, यहाँ पे डालूंगा स्मॉल और यहाँ पे भी क्या डालूंगा, स्मॉल स्मॉल, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। कंट्रोल एस करूंगा, जाके कोड को रिफ्रेश करूंगा, आप खुद देखिए ये खोला। बाकी जो सराउंडिंग टेक्स्ट है उससे 1 पॉइंट आपको छोटा नजर आ रहा है और ये जो मिल्क है बाकी सराउंडिंग टेक्स्ट से आपको 1 पॉइंट बड़ा नजर आ रहा है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये देखिए, ये मिल्क जो इसका सराउंडिंग टेक्स्ट है उससे 1 पॉइंट बड़ा आपको नजर आ रहा है, ये वाला वर्ड। और जो कोला है वो अपने सराउंडिंग जो उसका टेक्स्ट है उससे आपको 1 पॉइंट छोटा नजर आ रहा है। तो ये जी फर्क है बिग टैग के इस्तेमाल में और स्मॉल टैग के इस्तेमाल में। जो स्मॉल का टैग है ये अपने कंटेंट को बाकी कंटेंट से, जो कि रेगुलर कंटेंट है, जो एक साइज है आपके टेक्स्ट का ऑन द ब्राउज़र, उससे 1 पॉइंट छोटा करके दिखा देगा। और ये जो बिग आपका जो बिग का टैग है, ये जो कंटेंट इसके अंदर हम लोग रिप्लेस करते हैं या प्लेस करते हैं, ये उसको बाकी टेक्स्ट से 1 पॉइंट बढ़ा करके। तो बिग और स्मॉल का यूज़ भी हमने देख लिया। अब लाइन ब्रेक टैग जो है ये किस काम आता है जी? अब हम इसको देखते हैं और याद रखिएगा ये एक एम्प्टी वाइड या सेल्फ क्लोजिंग टैग है आपका। और ये किस काम आता है, चलिए आइए हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो लिखा हुआ मिल्क है ना, ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए। तो मैं यहाँ पे बी आर का टैग देता हूँ, कंट्रोल एस किया, जाके कोड आपको दिखाता हूँ, देखें मिल्क नेक्स्ट लाइन में चला गया। मैं चाहता हूँ ये जो एंड है ना, एंड, ये भी नेक्स्ट लाइन में चला जाए। इसी बी आर टैग को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिएगा क्या होता है, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, एंड भी नीचे चला गया। मैं चाहता हूँ नहीं जी, ये कोला भी जो एंड के बाद आ रहा है ना, ये भी नीचे जाना चाहिए। मैंने कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया। तो आप लोग अपने कंटेंट में अगर ये चाहते हो कि एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए, बजाय इसके कि ड्रिंक के बाद आए, मैं चाहता हूँ ये जो मिल्क है ये ड्रिंक से बाद वाली लाइन में चला जाए, तो तब हम लोग लाइन ब्रेक का टैग यूज करते हैं, जो कि किसी एक स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद आने वाला जो हमारा कंटेंट होता है उसको नेक्स्ट लाइन में प्लेस कर देता है। तो ये उस वाला यूज था लाइन ब्रेक के टैग का।
अब यहाँ इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन बड़े अच्छे अंदाज में दी हुई है। किसी भाई ने अगर तो किसी भाई को ये नोट सही हो मुझे बताए, मैं उसको ईमेल कर सकता हूँ। तो व्हेनेवर यू यूज़ द ब्रेक एलिमेंट एनीथिंग फॉलोइंग इट स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। ये एक एम्प्टी टैग है, ये बाकी इसकी डिटेल्स लिखी हुई है, मैंने इसका यूज़ आपको बता दिया। आप अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसमें एक और आपको जो है वो प्रिकॉशन बताई जा रही है कि अगर आप बी आर टैग के बाद एक स्पेस देके फॉरवर्ड स्लैश के बाद इसको क्लोज नहीं करते तो जो एक्स एच टी एम एल है इसके अंदर ये एक वैलिड फॉर्मेट नहीं है। अगर आप वो यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ स्पेस देनी है और फिर फॉरवर्ड स्लैश डाल के आपने इसको क्लोज करना है, तो तब ये वर्क करेगा। सेंटर का टैग किस काम आता है हमारे? चले आइए जी, हम लोग जरा यहाँ देखते हैं। मैं यहाँ इससे पहले एक हेडिंग भी देता हूँ, H1 से स्टार्ट की, फिर H1 को हमने क्लोज कर लिया और इन बिटवीन हम कुछ भी टेक्स्ट दे देते हैं, दिस इज हेडिंग 1। ठीक हो गया। कंट्रोल एस करता हूँ, जाते हैं जी अपने ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ, कोड को देखे सारा का सारा आपका जो कंटेंट है वो लेफ्ट अलाइन है। मैं चाहता हूँ पेज के सेंटर में सारा कोड आ जाए। कैसे आएगा? मैं जिस कंटेंट को अपने पेज के सेंटर में लाना चाहता हूँ, मैं उसके शुरू में सेंटर का टैग लिखूंगा। इसी सेंटर के टैग को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और जाकर मैं यहाँ लास्ट में, तो सारे सेंटर में आ जाए, मैं यहाँ लास्ट पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। स्टार्टिंग टैग था, ये क्लोजिंग टैग है। कंट्रोल एस करके जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, सारा का सारा कंटेंट आपका आपको कहाँ दिख रहा है? सेंटर में दिख रहा है। अगर आप कहते हैं नहीं सर हमने सिर्फ हेडिंग को जो है वो लेके जाना था सेंटर पे, तो आप क्या करें, यहाँ सिर्फ हेडिंग को आप इनक्लोज कर दें विद इन दिस सेंटर टैग, और मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करके जैसे रिफ्रेश करूंगा, देखें हेडिंग सेंटर पर आ गई, बाकी सारा फिर लेफ्ट अलाइन हो गया। यहाँ तक अगर बात समझ आई है तो फिर हम आगे चलते हैं। बाकी ये कोड लिखा हुआ, आप कोड अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो कर लें। सिर्फ और सिर्फ ना लिखने से मैं बचता हूँ, तो अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं है, कोड लिख के आपको समझाने में सिखाने में प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन का या हॉरिजॉन्टल रूल का एक टैग है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये हेडिंग लिखी है, मैं चाहता हूँ हेडिंग और जो मेरे पास पैराग्राफ है इन दोनों को मैं एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर दूं, एक दूसरे से अलग कर दूं बाय यूजिंग अ लाइन, सेक्शंस बना दूं ना, और एक दूसरे में वो मुझे बाद में फर्क भी नजर आया कि हाँ जी हेडिंग यहाँ से यहाँ तक खत्म हो रही है, उसके नीचे हमारा जो पैराग्राफ है वो शुरू हो रहा है। तो डिफरेंट सेक्शंस के दरम्यान में पार्टीशनिंग करने के लिए हम लोग जो है वो हॉरिजॉन्टल रूल का टैग यूज करते हैं। और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, जाके जैसे अपने कोड को रिफ्रेश करता हूँ आपको एक लाइन नजर आना शुरू हो जाएगी यहाँ। अब मैं थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग भी कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर, जैसे इसके साइज का एक एट्रीब्यूट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एट्रीब्यूट क्या है। एट्रीब्यूट्स के बारे में बड़ा अच्छा किस्म का मेरा आगे जो है वो एक लेक्चर आ रहा है। इंशाल्लाह मैं हर टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में इंशाल्लाह आपके साथ बात करूंगा। एट्रीब्यूट्स मैंने पीछे वाले लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस किए हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा या एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें टैग्स के बारे में। तो एच आर जो हमारा टैग है इसका एक एट्रीब्यूट है साइज, तो इसके साइज को कंट्रोल करता है। अगर मैं इसका साइज यहाँ पे 10 पिक्सल्स देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और जाके कोड को रिफ्रेश करता हूँ ना, आप देखें इसका साइज बड़ा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ बड़ा हुआ है, तो मैं जरा थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपको फिर इसका साइज बड़ा हुआ नजर आए। कलर का एट्रीब्यूट इसका कलर स्पेसिफाई करेगा। अब हम इसका कलर जो है वो फिलहाल रेड दे देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, जाकर रिफ्रेश करता हूँ, देखें इसका साइज बड़ा हो चुका है। नहीं तो आपको मजीद थोड़ा सा इसको चेंज करके दिखाता हूँ, मैं इसको 20 कर देता हूँ ताकि आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आए। तो इस तरह आप अपने हॉरिजॉन्टल रूल या हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपके दो सेक्शन ऑफ द वेब पेज को एक दूसरे से सेपरेट कर रही होती है, आप उसके साइज को उसके कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन या रूल का इस्तेमाल मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब आप इसे यूज करें और अपने वेब पेजेस को खूबसूरत बनाएं, खूबसूरत सेक्शंस में डिवाइड करें बाय यूजिंग द पार्टीशनिंग विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल रूल। तो हम लोग अब आगे चलते हैं जी। ये एक एम्प्टी टैग है उधर वाला, वही यहाँ पे एक प्रिकॉशन याद रखिएगा, अगर आप स्पेस देके यहाँ फॉरवर्ड स्लैश नहीं देते तो एक्स एचटीएमएल में ये काम नहीं करेगा। रिजर्व फॉर्मेटिंग टैग, अब ये किस काम आता है इसको देखते हैं। ये मैं यहाँ से एक कोड कॉपी कर रहा हूँ,
ये वाला सारा कोड मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और ले जाता हूँ अपने कोड पे। मैं ये सारा कुछ यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, सारा कुछ। मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ कोड को, प्रिजर्व फॉर्मेटिंग टैग का जो मेरा कोड है, मैं उसको यहाँ पे इसी एग्जांपल को देखिए। मैं अगर प्रिजर्व फॉर्मेटिंग टैग को यहाँ से हटा दूँ तो क्या होता है, कंट्रोल एस किया, जाके मैंने कोड को रिफ्रेश किया तो देखें ये सारा का सारा जो मैंने वहाँ पे फंक्शन का कोड लिखा हुआ है ये एक लाइन में आ सकता। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला कोड फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, फिर ये वाला कोड सेकंड लाइन में लिखा हुआ है एक इंडेंट के बाद, फिर ये वाला कोड मैंने थर्ड लाइन में, या ये ब्रैकेट मैंने थर्ड लाइन में डाली हुई है, ये मुझे मेरे वेब पेज पे भी ऐसे ही दिखना चाहिए। ये नहीं है कि ये सारा एक लाइन में लिखा हुआ मुझे नजर आ जाए। तो तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिस चीज़ की फॉर्मेटिंग हम लोग प्रिजर्व करना चाहते हो कि स्टार्टिंग में हम लोग प्रिजर्व फॉर्मेटिंग का टैग स्टार्ट कर देते हैं और उसके एंड पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व फॉर्मेटिंग के टैग को हम लोग क्लोज कर देते हैं। कोड को सेव किया मैंने कंट्रोल एस करके और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखें वही चीज़ आपको नजर आना शुरू। फर्स्ट लाइन में ये एक इंडेंट देने के बाद ये आपका अलर्ट का कोड आ गया और उसके बाद आपकी ब्रैकेट यहाँ पे आ गई। तो प्रिजर्व फॉर्मेटिंग का टैग हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो फॉर्मेटिंग हमने अपने टेक्स्ट की कर दी, अपने कोड की कर दी, वही फॉर्मेटिंग हमें कहाँ पे नजर आए, हमारे वेब ब्राउजर पे नजर आए। तो देन हम लोग ये प्रिजर्व फॉर्मेटिंग का टैग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अगर नहीं आया फिर भी बताएं ताकि मैं आपको दोबारा ये समझा दूं। मैं दोबारा भी कोई एक रिकॉर्डिंग करके आपको समझा दूंगा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर डिमांड। तो प्रिजर्व फॉर्मेटिंग का टैग हम लोग इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरे वाला नॉन ब्रेकिंग स्पेस का टैग है। इसकी पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह इसको रन करके भी आपको देखें। ये एक सेंटेंस है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि ये जो डबल कोटेशन के अंदर मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट है ना, ये एक लाइन में आए। ऐसा ना हो कि ब्राउजर के ऊपर जब ये जाए तो ये जो एंग्री है ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए। जब एक लाइन पे ये पूरा नहीं ना आ रहा तो ब्राउजर क्या करता है, फिर वो उसको अगली लाइन में दिखा देता है। जैसे हम लोग वर्ड के ऊपर कोई चीज़ टाइप कर रहे होते हैं, तो अगर एक चीज़ हमारी जो है वो एक लाइन में पूरी नहीं आ रही तो दूसरी में चली जाएगी। मैं चाहता हूँ ये पूरी की पूरी फ्रेज, ये जो कोटेशन है ना, कोटेड हमारा टेक्स्ट जो है ना, ये एक लाइन में लिखना चाहिए, ब्रेक कोई ना आए। तो तब हम लोग नॉन ब्रेकिंग स्पेस का जो टैग है वो यूज करते हैं, एम्परसेंड साइन, उसके साथ एन से मुराद है नॉन, बी से ब्रेकिंग और एस से स्पेस। तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस का टैग हम लोग यूज करते हैं। एट द लास्ट हम सेमी कॉलन भी देते हैं। ये क्या करता है, अगर तो 12 एंग्री बर्ड पूरा का पूरा ये जो आपकी फ्रेज है, ये अगर एक लाइन में ऊपर आ सकती है तो ये उसको ले आएगा। नहीं आएगी, सिर्फ 12 ऊपर की लाइन में आ सकता है, एंग्री साथ नहीं आ सकता ना, तो वो क्या करेगा, पूरी की पूरी फ्रेज को नीचे वाली लाइन पे लिखेगा, लेकिन लाएगा एक लाइन में। हम क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे ये कहते हैं कि वी वुड नॉट वांट ए ब्राउज़र टू स्प्लिट दिस 12 एंग्री मैन अक्रॉस टू लाइंस। हम चाहते हैं ये दो लाइनों के दरमियान में ये टेक्स्ट ना आए, तो एक लाइन में आए, चाहे ऊपर की लाइन में आ जाए चाहे नीचे की लाइन में आए। हम ये चाहते हैं कि ये 12 एंग्री मैन जो है ना, ये सारा का सारा एक लाइन में आना चाहिए। तो चलिए आइए अपने काम का आगाज करते हैं। मैं इसी कोड को यहाँ से कॉपी, रिजर्व फॉर्मेटिंग का टैग हम समझ चुके हैं, इसको मैंने यहाँ से हटाया, कंट्रोल वी किया, कोड मैंने स्पेस है मैं इसको भी रिमूव करता हूँ ताकि आपको सारा कुछ दिखना शुरू हो जाए। और इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले चेंज, ये चीज़ मैं आपको समझा। कल एंग्री मैन जो है ना, ये वाली चीज़ हम चाहते हैं कि कभी भी स्प्लिट ना हो टू लाइन से, एक लाइन में आनी चाहिए जहाँ भी आए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, चले मैं बताता हूँ आपको। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, पहले इसको देख लें कि क्या प्रॉब्लम आती है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट डालता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ, तो मैं नेम भी कर देता हूँ यहाँ।
कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आप चेक करें 12 ऊपर की लाइन में आ रहा है, एंग्री मैन कहाँ पे आ रहा है, नीचे की लाइन में आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 12 है ना ये भी इसके साथ आना चाहिए। 12 एंग्री मैन सिर्फ एक लाइन में आना चाहिए। मैं यहाँ से नेम को हटाता हूँ तो आप चेक कीजिएगा, आप 2 वर्ड ऊपर आ जाएंगे और कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, अब देख ये 12 एंग्री ऊपर आ गया और मैं नीचे चला गया। हम ये चीज नहीं चाहते। इस चीज को कैसे ओवरकम किया जाए, अब मैं इस वो को भी यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल एस किया। यहाँ पे हम देंगे कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस का टैग यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं, एम्परसेंट का साइन हम यहाँ पे डालेंगे। ये साइन कैसे डलता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपके सामने ओपन कर लिया। आप लोगों ने क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, ये जी एम्परसेंट का साइन है, ये 2 डाल के ऊपर, अब 7 डाल के शिफ्ट दबा के आप लोग ये एम्परसेंट का साइन यहाँ डाल सकते हैं। एम्परसेंट का साइन डालने के बाद नॉन ब्रेकिंग स्पेस लिखा और सेमी कॉलन आपने दे देना। सेमी कॉलन कैसे डलता है, सेमी कॉलन डालने के लिए जरे वाला ये मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखा रहा हूँ। इसमें ये देखें सेमी कॉलन है, शिफ्ट दबाएंगे तो कॉलन आ जाएगा, ये शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये सेमी कॉलन आ जाएगा। ये मैंने सेमी कॉलन डाल दिया यहाँ पे, सेमी डाल दिया। मैं क्या करूँगा, मैं सारा जो कोड है इसके अंदर बार-बार आपको नॉन ब्रेकिंग स्पेस का कोड लिख के नहीं चेक कराऊंगा। आपने इसको यहाँ से कॉपी किया, बैक स्पेस दिया, कंट्रोल भी कर लिया, कंट्रोल एस करता हूँ, जाके अपने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। अब आप चेक करेंगे सारा एक लाइन में आपको नज़र। अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा टेक्स्ट ऐड करता हूँ, वैसे ही कोई डमी टेक्स्ट जैसे हु डाल दिया मैंने, कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश करता हूँ। देखिएगा क्या हमारे कोड में कोई चेंज आता है या नहीं आता। हु डाला, ये सारा का सारा एक लाइन में चला गया। यहाँ पे 12 एंग्री तो आ सकता था, लेकिन क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने नॉन ब्रेकिंग स्पेस का टैग यूज़ किया। हमने बता दिया ब्राउज़र को कि अगर 12 पहली लाइन में आता है ना तो एंग्री मैन भी पहली में ही आना चाहिए। पर अगर नहीं आ सकता ना ये सारा का सारा आपका जो क्वेश्चन मार्क्स के अंदर दिया हुआ टेक्स्ट है एक लाइन में, फिर सारा का सारा 12 समेत नीचे वाली लाइन में मूव करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप कुछ और इसको चेंज करके देखना चाहें कोड को, हम वो भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉन ब्रेकिंग स्पेस, फिर मैंने दी 12 एंग्री मैन पर, फिर नॉन ब्रेकिंग स्पेस दी गोइंग, फिर नॉन ब्रेकिंग स्पेस दी, फिर नॉन ब्रेकिंग स्पेस दी फुल, कंट्रोल एस किया, जाके कोड को रिफ्रेश किया अपने ब्राउज़र पे देख। और अगर आप चाहते हैं ना, मेरी एक और बात सुने, आप चाहते हैं कि मैं 2 स्पेसेस देना चाहता हूँ 12 और एंग्री के दरमियान में, पहले से एक स्पेस मौजूद है, मैंने एक और दे दी, चलिए 3 कर देते हैं, 4 5, कंट्रोल एस करते हैं, क्या इनके दरमियान में ये स्पेसेस ऐड अप होती हैं या नहीं होती। रिफ्रेश किया, देखें ये स्पेसेस यहाँ पे ऐड अप हो जाए। तो ये जो हमारा ब्राउज़र है ना, आप पैराग्राफ के अंदर आप ये देखें, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर यहाँ पे स्पेसेस दूँ ना, कंट्रोल एस करता हूँ, दिस और टेक्निक के दरमियान में मैंने स्पेसेस दी हैं, ये उन स्पेसेस को ख़त्म करके मुझे दिखाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ वो स्पेसेस मुझे मेरे कोड में नज़र आए, जब ब्राउज़र पे मेरा कोड रन करे, तो तब आपने क्या करना है, तब आपने नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस ना यहाँ पे ऐड करनी है। अब मैं आपको यहाँ पे नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस ऐड करके चेक कराता हूँ। 1 2 3 4 5 6, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, आप देखें वहाँ पे स्पेसेस आना शुरू हो गई हैं। तो ब्राउज़र के अंदर एक बिल्ट इन ये प्रॉपर्टी है कि जो आप पैराग्राफ में वैसे स्पेसेस देते हैं, ये उनको इरेडिकेट करके सिर्फ एक स्पेस दिखाता है, बाकी सारी स्पेसेस को रिमूव कर देता है, हटा देता है। तो ये था जी नॉन ब्रेकिंग स्पेस को यूज़ करने का कॉन्सेप्ट, जो मैंने आप तक डिलीवर कर दिया, आपको समझा दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे हेडिंग टैग्स के बारे में। हेडिंग्स के 6 लेवल्स हैं, इंशाल्लाह हेडिंग की बात करेंगे। पैराग्राफ का टैग मैंने आज काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, जो ब्राउज़र को बताता है कि जो कुछ इस पैराग्राफ के दरमियान में, स्टैक के दरमियान में लिखा जा रहा है, वो उसको एज ए पैराग्राफ आपने ट्रीट करना, और ये ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है।
मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, ये तीनों पैराग्राफ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसका कोड मैं उठा के यहाँ जाके इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी किया और आप गौर से देखिएगा क्या होता है। नॉन ब्रेकिंग स्पेस तो आपने समझ ली है, तो कंट्रोल एस किया मैंने यहाँ पे जाकर कोड को रिफ्रेश किया। देखिए ये तीनों डिफरेंट लाइंस में आ रहे हैं और हर पैराग्राफ से पहले भी एक लाइन की स्पेस छूट रही है और बाद में भी छूट रही है। होना तो ये चाहिए था, यहाँ ये पैराग्राफ खत्म हुआ तो आगे से नेक्स्ट शुरू कर देते, जो कि गलत बात है, टेक्निकली भी मैं गलत बात कह रहा हूँ। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, फुल पेज की विड्थ के बराबर इसकी विड्थ होती है और इससे पहले भी एक स्पेस छूटती है और इसके बाद भी एक लाइन की स्पेस छूटती है। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ये जब हम पैराग्राफ का टैग यूज करते हैं तो ब्राउज़र को ये पता चल जाता है कि ये जो कोड इसके इन बिटवीन लिखा जा रहा है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, मुझे इससे पहले भी एक लाइन की स्पेस छोड़नी है और बाद में भी एक लाइन की स्पेस छोड़नी है। तो पैराग्राफ का टैग हमने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया, इसलिए देखो मैंने ये आपको समझा भी दिया कि फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है, ये थर्ड पैराग्राफ है। हमने बोल्ड का टैग यूज़ किया और चलिए मैं अब आपको सारा का सारा वो रिकॉल करवा दूँ जो मैंने आपको इस लेक्चर में समझाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी बात जो होगी वो हेडिंग्स के बारे में होगी और फ्रेज टैग्स के बारे में होगी। तो चलिए आइए, ये जो फॉर्मेटिंग के कुछ टैग्स है, बोल्ड का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया, स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल बता दिया। ये फॉर्मेटिंग का टैग है, लेकिन ये फॉर्मेटिंग भी करता है, साथ सिमेंटिक्स भी एसोसिएट करता है विद योर टेक्स्ट। ये इटैलिक का टैग एक फिजिकल टैग है, ये कोई मीनिंग एसोसिएट नहीं करता कंटेंट के साथ, बट एम्फेसिस का टैग इटैलिक का काम भी करता है और साथ साथ एक एम्फेसिस भी एसोसिएट करता है, एक मीनिंग भी एसोसिएट करता है विद द टेक्स्ट या विद द डॉक्यूमेंट। बार का टैग हम लोग हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को, और अंडरलाइन का टैग हमने देख लिया। ये टैली टाइप का टैग है, ये नॉट सपोर्टेड इन एचटीएमएल फाइव है, लेकिन हमने फिर भी इसका यूज करके देखा ये करता क्या है। इसे मोनोस्पेस टेक्स्ट का इस्तेमाल करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट स्ट्राइक का टैग मैंने बताया था, दिस इज नॉट आल्सो सपोर्टेड इन एचटीएमएल5 बट हमने यूज किया, ये वो कर रहा था। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के टैग्स हमने यूज किए, डिलीटेड और इंसर्टेड टेक्स्ट के जो टैग्स हैं ये दोनों हमने इकट्ठे यूज किए। बिग और स्मॉल के टैग्स भी हमने यूज किए। बिग का टैग जो है ये हमारे टेक्स्ट को एक पॉइंट बड़ा करके हमारे बाकी टेक्स्ट से दिखा रहा होता है, और स्मॉल का टैग जो है ये हमारे टेक्स्ट को जिसको हमने इसके दरमियान में प्लेस किया होता है, उस टेक्स्ट को बाकी टेक्स्ट से एक पॉइंट छोटा करके हमें दिखा रहा होता है। और ये बात भी हमने कर ली। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी जो बातें हैं वो ज़रूर वाला इंशाल्लाह फ्रेज टैग्स के बारे में होंगी। और मैंने आपको फॉर्मेटिंग समझा दी कि ये विजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा ऑन द पेज है। और ये इसका फ़ायदा क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट है, जो आपका डॉक्यूमेंट है, वो इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बन जाता है। और इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़, कौन कौन से फीचर्स हम यूज़ करते हैं, मार्जिन, स्पेसिंग, फॉन्ट साइज, तारीख, बोल्ड, कॉलम्स, फॉन्ट सिलेक्शन और इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस को यूज करके हम लोग अपने टेक्स्ट को ब्यूटीफाई भी करते हैं, इफेक्टिव और अट्रैक्टिव भी बनाते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, मेरी आज की डिस्कशन सिर्फ फॉर्मेटिंग टैग के ऊपर थी। अभी दो किस्म के और टैग्स मौजूद हैं, स्ट्रक्चरल टैग्स और कंट्रोल टैग्स। कंट्रोल टैग्स का ज़्यादा इस्तेमाल फॉर्म्स के अंदर होता है और स्ट्रक्चरल टैग्स का इस्तेमाल जो है वो वेबसाइट का लेआउट जो है वो बनाने में इस्तेमाल होता है। पहले लोग जो है वो div टैग को यूज़ करते थे, लेकिन अब क्योंकि HTML में जो सिमेंटिक टैग्स का जब से जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ है ना, तब से अब लोग सिमेंटिक टैग्स को यूज़ करके जो है वो स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन होगी इन तमाम चीज़ों के ऊपर आने वाले दिनों में। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।